प्रिंसिपल सॉल्यूशंस याद रखने का सबसे आसान तरीका। देखो दोस्तों, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये वाला टेबल याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला टेबल, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, ये वाला क्वाड्रेंटल सिस्टम। देखो बेटा, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो दोनों हो जाते हैं पॉजिटिव, ठीक है। बाकी तीसरे क्वाड्रेंट में कौन होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है दोस्तों। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। हमें याद रखना है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इन्हीं के साथ हमें कुछ फॉर्मुलेस भी याद रखने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश। सर ये थीटा डैश क्या है, 2 मिनट रुको, मैं आपको बता दूंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखना है थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा डैश। थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना है थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा डैश। और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखना है थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा डैश, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है, sin थीटा इक्वल्स टू, दो केस है दोस्तों, एक पॉजिटिव केस है और दूसरा नेगेटिव केस है। पॉजिटिव केस में करना क्या है, सबसे पहले तो हमें दिया गया है जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। sin थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो हमें करना क्या है, टेबल में जाना है और टेबल में चेक करना है कि साइन के टेबल में √3/2 कब आता है। देखो दोस्तों, साइन के टेबल में √3/2 60 डिग्री में आता है। और याद रखो 60 डिग्री मतलब होता है π/3 रेडियन। सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थीटा डैश की वैल्यू जो है वो क्या लेनी है दोस्तों, वो लेनी है देखो क्या है, वापस एक बार क्या है, π/60, √3/2 60 डिग्री मतलब π/3, तो मैंने यहाँ पे π/3 ले लिया, ठीक है। एक काम हो गया। सबसे पहला काम होता है थीटा डैश को निकालना। चलो नेगेटिव के केस में देखते हैं हम लोग। नेगेटिव के केस में 2 मिनट के भूल जाना है कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 2 मिनट के लिए भूल जाना है कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना देखना है 1/√3। देखो दोस्तों 1/√3 टैन के टेबल में कब आता है, 30 डिग्री को। 30 डिग्री मतलब क्या होता है, π/6। तो मैं यहाँ पे थीटा डैश इस कंडीशन में लिख लेता हूँ, थीटा डैश इज इक्वल्स टू π/6। अंडरस्टूड। चलो ये हो गया। अब एक और स्टेप और आपका आंसर पूरा आ जाएगा। अब ये वाला पॉजिटिव वाला केस है, तो हमें फर्स्ट वाला जो है वो पॉजिटिव वाला केस है, तो हमें देखना क्या है, हमें चेक करना है कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। देखो यहां पर भी पॉजिटिव है और कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, परफेक्ट। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिख लेता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश, और सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिखता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा डैश, ठीक है। अब आ गया मेरा आंसर, परफेक्ट। देखो पहला आंसर है मेरा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश इटसेल्फ, मतलब पहला आंसर है मेरा π/3, ठीक है। और दूसरा इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, अंडरस्टूड। सो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, इट इज 2 π/3। दोस्तों ये आ जाते हैं मेरे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब चाहो तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। और नेगेटिव के केस में करना क्या है, हमें यही चेक करना है कि टैन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। देखो दोस्तों, टैन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो सेकंड और फोर्थ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमें। सेकंड और फोर्थ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग दोस्तों, तो ये कुछ हो जाएगा सेकंड और फोर्थ का। सेकंड का फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा डैश और फोर्थ का फॉर्मूला है 2 पाई माइनस थीटा डैश, ठीक है। सो पाई माइनस π/6 और 2 पाई माइनस π/6, आपको आपके दोनों आंसर्स आ जाएंगे।